वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आशुतोष कुमार। चलिए क्लास 12 वार्षिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं, तो यह क्वेश्चन देख के जाइएगा क्योंकि इसी में से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते क्लास की। जो भी क्वेश्चन आता है वो मैं सबसे पहले अपडेट आप सभी को देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। ठीक बा, तो चलिए एक तरह की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन का, तो आप सभी लोग लगाइएगा सीरीज। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, पहले समझ लीजिए। देखिए 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है। हैव गिवन 4 ऑप्शन, 1 से लेकर 70 तक है 4 ऑप्शन, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। मतलब 70 में से 4 गो ऑप्शन देले बा तो उनमें से कोनो एगो सही हो जाई। ठीक बा, तो यू हैव मार्क यू ऑफ सिलेक्टेड ऑप्शन। अपने जो आंसर आपको मालूम है ओकरे के आंसर देवे के बाद न दूसरा आंसर नहीं देना है। ठीक है, और एम सीट पे आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, तो क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। तो क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है बताइए तो आप सभी लोग। छः हो जाएगा, +6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Cu2+Z बराबर 29 आयन की अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन की संख्या है। बताइए अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर है, संप्रसारण विलयन बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं? किसके बराबर होते हैं बताइए। संप्राशनलीय विलयन किस डैश के बराबर होते हैं, तो किसके बराबर होते हैं बताइए तो। मोलर सांद्रता पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, HCl एवं H2O को एंट्रोट्रॉफ मिश्रण में रहता है। मतलब HCl एवं H2O के एंटियोट्रॉफ मिश्रण में रहता है। क्या रहता है एंटियोट्रॉफ मिश्रण में बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 20.2% HCl। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आ गया। छियानवे 500 कूलम का विद्युत आवेश CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है बताइए तो। 31.76 ग्राम तांबा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक है। चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या है? I/A। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, सेल ZnSO4 CuSO4 Cu विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट इसका कैथोड है। इसका क्या कैथोड होगा बताइए तो। CuSO4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8 नंबर,
आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? हर्नियम्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर भीतर रहती है समतुल्य द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सूक्ष्म सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो बनता है, क्या बनता है? क्या बनता है? डाइथिल ईथर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्यारह नंबर, लेयुकास अभिकर्मक है। लेयुकास अभिकर्मक है, क्या अभिकर्मक है? आर्द्रता ZnCl2 एवं सांद्रता HCl। ठीक है, चलिए 12 नंबर, ब्यूटेनडोल है एक, क्या है? सेकेंडली एल्कोहल होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा टेलियस एल्कोहल है? तो इसका ऑप्शन जल्दी कीजिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें IUPAC नाम बताइए। इसका IUPAC 14 का IUPAC नाम आप सभी लोग कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, आइसो 1 ब्यूटेरॉन एल्कोहल। ठीक है, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, 15 नंबर, निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया एल्कोहल एल्डिहाइड से कराने पर ईथर बनता है? सूक्ष्म Ag2O। ठीक है, चलिए 16 नंबर का आंसर दीजिए। इसमें से IUPAC नाम चुनना है, तो IUPAC नाम 16 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 3 हाइड्रो। चलिए जल्दी बताइए फटाफट। सत्रह नंबर है, फार्मेनिन का व्यापारिक नाम है। फार्मेनिन का व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा? चलिए तो 40% मिथेनॉल के जलीय घोल का। ठीक है, 18 नंबर, एक एल्डिहाइड की ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। एक एल्डिहाइड ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बताइए? तो एक अम्ल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर, क्लोरोटेन बनता है जब फॉर्मोलिन की अभिक्रिया होती है, तो क्या बनता है बताइए? तो
हाइड्राइड से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का समान सूत्र है, तो क्या होगा समान सूत्र? 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ZnH2n+2O, ठीक है। बाईस नंबर, फॉर्मिक एल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? किसके द्वारा विभेद किया जाता है? 21 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, इसमें से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, जल्दी बताइए। तो 22 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर, किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इकाई है। वेग स्थिरांक इकाई क्या होगा बताइए। तो मोल 1 लीटर 1 से, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक क्लोराइड है? लायोफिलिक क्लोराइड कौन है? 27 का जल्दी कमेंट कीजिए। जा 27 कैसे आ गया जी? 1 मिनट प्याले साथियों, हमको देखना होगा। 23 के बाद क्वेश्चन नहीं डाला क्या टेक्निकल महोदय? चलिए देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। चलिए, टेक्निकल साहब भी हो गए हैं ना, वैसे ही हो गए, क्वेश्चन ही नहीं डालते हैं जल्दी। क्या मालूम गुस्साए हुए हैं क्या? कितना तक देख रहे थे बच्चों? चलिए 27वां देख रहे थे ना। चलिए आ रहा है आपका क्वेश्चन, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक क्लोराइड नहीं है? लायोफिलिक क्लोराइड नहीं है, कौन सा नहीं है? गम है, गम नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुखों से कभी गम न जुदा होंगे हम। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पन्न के लिए निम्नलिखित में किसका उत्प्रेरक उपयोग होगा? तो 28 का जल्दी कमेंट कीजिए, Fe+MO, ठीक है। उनतीस नंबर है आपको, एसिटिलीन अम्ल निम्नलिखित में किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनता है? तो किसके साथ नहीं बनता? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, Cl2 के साथ। चलिए तीस नंबर क्वेश्चन है, एसिटाइमाइड होता है। एसिटाइमाइड क्या होता है? जल्दी बताइए। तो एसिटाइमाइड क्या होता है?
अवधर्मी होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, उभयधर्मी। ठीक है, एजियोट्रॉफी। एमियोट्रॉफी। 31 नंबर है, ये है क्या 31 का? चलिए इसका बता दीजिए आप सभी लोग। ठीक है, 31 का जल्दी कमेंट कीजिए। 31 का आंसर होगा प्राइमरी एमीन। चलिए 32 नंबर, मीथेल एमीन में क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली KOH के साथ गर्म करने पर बनता है, तो क्या बनता है? CH3CN बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय है, तो निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय कौन है बताइए तो? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, C2H5 ठीक है। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन की एलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होती है? तो किसके द्वारा अस्थायी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी कीटोहेक्सोन है? कीटोहेक्सोन कौन सा है? कीटोहेक्सोन कौन सा है? 35 का जल्दी कमेंट कीजिए। फैक्टोज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अल्थोफॉर्मिक अम्ल का अणुसूत्र होगा? तो 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, H3PO4 का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, XeF4 की संरचना होती है, क्या होती है बताइए? Fe4 की संरचना क्या होती है? वर्ग तलीय होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 38 नंबर है आपको, निम्नलिखित में कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है? कौन नहीं करता है? F नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका बंधन कोण सबसे छोटा होता है? किसका बंधन कोण सबसे छोटा होता है? H2TE का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, आज का आखिरी क्वेश्चन। सर आप कह रहे हैं आज का आखिरी क्वेश्चन? हाँ आज का आखिरी क्वेश्चन है, मतलब 70 में से आपको 35 ही बनाना है, तो मैं 40 क्वेश्चन है जो जिसमें से 3 को कंप्यूटर महाशय अपलोड नहीं किए हैं, टेक्निकल महोदय। ठीक है, इसी के वजह से 3 को नहीं है, बाकी सब क्वेश्चन मैं करा दिया। 70 में 40 क्वेश्चन करा दिया। तो लास्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है? किसमें अधिकतम होती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या? Fe3+ में होती है। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वंदे मातरम के साथ क्लास को एंड करते हुए एक और बात कहना चाहता हूँ कि जल्दी से आप सभी का जितना क्वेश्चन पेपर आ रहा है, जो बताया जा रहा है उस सब करिए। आप सभी का कमेंट भी हम देखे हैं तो हमको बहुत दुख हुआ है, ठीक है, कि सर ये फेक क्वेश्चन है। कोई फेक क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पेपर से आपको क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको नहीं मालूम है ना तो बुक उठा के देखिए, अगर बुक के भीतर में से नहीं क्वेश्चन पूछेगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।